Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Ruchi Rawat. Before we start new topic, let's have a look what we did in our last video. Students, in our last video I have explained you 3 conversions, 8 aggregates and how to make formulas with the help of conversions. And today we will do numericals related to conversions and aggregates. सो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार कन्वर्जन्स को देख लेते हैं. सो देयर आर 3 कन्वर्जन इन नेशनल इनकम विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन आवर लास्ट वीडियो. द फर्स्ट कन्वर्जन इज डेप्रिशिएशन. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट. एंड ग्रॉस अगर जब भी हमें निकालना है तो नेट के साथ डेप्रिशिएशन हमेशा प्लस होता है एंड नेट फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस के साथ बच्चों डेप्रिशिएशन हमेशा माइनस होता है. और सेकेंड कन्वर्जन इज NFIA. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट. एंड इन केस हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यूज गिवन नहीं है एंड इफ वी हैव फीफा एंड फीटा देन we will use this formula in place of this. We will use FIFA minus FITA. That means factor income from abroad. It is a difference between factor income from abroad to factor income to abroad. And our third conversion is NIT. That is net indirect tax. It is a difference between market price and factor cost, right? And in place of market price and factor cost, if there is indirect tax and subsidies given, then we will use this formula in place of this formula, right? So it will help you to solve all the numericals related to this chapter. So students, अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल का. दैट इज NNPFC is given, that is 850. FIFA is 100, depreciation is 40, FITA यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दैट इज 60, subsidy is 30 and we have to find out the value of GDP-FC, right? अच्छा बच्चों, इसको हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? GDP-FC हमको फाइंड आउट करना है, राइट. तो हम इसको सबसे पहला काम क्या करना है? आपको कंपेयर करना है. जो हमको एग्रीगेट फाइंड आउट करना है इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी गिवन जो भी हमारे पास एग्रीगेट्स गिवन है, राइट, उनसे. तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि हमको फाइंड आउट करना है GDP-FC. अगर आप देखेंगे तो FC तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, राइट. तो जब भी हम फॉर्मूला बनाएंगे GDP-FC का तो हमको फैक्टर कॉस्ट में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं करना है. यानी कि FC हमारे पास इसमें भी गिवन है फैक्टर कॉस्ट और ये भी हमारे पास फैक्टर कॉस्ट ही गिवन है. सिर्फ जो चेंजेस हमको करने हैं वो क्या चेंजेस करने हैं बच्चों कि ग्रॉस और यहाँ पे क्या है आपके पास नेट, राइट. यहाँ पे आपके पास है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यहाँ पे आपके पास नेशनल प्रोडक्ट. जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बच्चों फॉर्मूले बनाने सिखाए थे हर एक कन्वर्जन के, तो इसी तरीके से मैं इस एक इजी वे से इसका भी फॉर्मूला बनाऊंगी. बट हमको कंपेयर करके बनाना पड़ेगा. जैसे इसमें फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, इसमें भी फैक्टर कॉस्ट ही है, तो हमको फैक्टर कॉस्ट को चेंज नहीं करना है, राइट. चेंज किसको करना है? ग्रॉस को, क्योंकि ग्रॉस को नेट में चेंज करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमको नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना है, राइट. तो हम इसको, वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, राइट. बट इन दिस केस हम इसको सिर्फ 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे बिकॉज फैक्टर कॉस्ट इसमें भी है और इसमें भी है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज फैक्टर कॉस्ट, राइट. तो फर्स्ट सेक्शन में हम ले लेते हैं ग्रॉस का फॉर्मूला. एक बार कन्वर्जन्स को देख लेते हैं. कन्वर्जन में ग्रॉस का फॉर्मूला क्या है? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस, दैट इज नेट प्लस डेप्रिशिएशन. मैंने आपको बताया था नेट के साथ डेप्रिशिएशन हमेशा प्लस हो जाता है. तो ग्रॉस के फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? नेट के साथ आपका डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर देंगे, राइट. नाउ वी मूव टू आवर सेकेंड सेक्शन दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्योंकि यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट था और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो उसको हम नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करेंगे. तो क्या करना पड़ेगा? एक बार डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं.
सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्या करना है, नेशनल प्रोडक्ट के साथ आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस हो जाती है. हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब भी हमको निकालना होगा, नेशनल प्रोडक्ट के साथ हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस हो जाएगी. इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA. चेंज बच्चों हमको थर्ड सेक्शन भी करना पड़ता है. इनकेस अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस होता तो हम इस थर्ड सेक्शन को भी चेंज करते, बट दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों ही फैक्टर कॉस्ट है. सो देयर इज नो नीड टू चेंज फैक्टर कॉस्ट, राइट. तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों आपका, GDPFC का जो फॉर्मूला बना वो आप देखेंगे NNP, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट. नेट का N ले लिया हमने, नेशनल प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, यानी कि NNPFC के साथ डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA माइनस हो जाएगी. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ GDPFC. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ GDPFC? NNPFC plus depreciation minus NFIA. Now we will put the value of these given terms to this formula, right? So GDPFC, we have a value of NNPFC that is 850. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 850. And in place of depreciation we have 40 को पुट कर देंगे. एंड NFIA वैसे नॉर्मली कैसे निकलता है बच्चों, एक बार कन्वर्जन की तरफ चलते हैं दोबारा से. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जो आपका नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को माइनस कर देते हैं. बट क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है ये टर्म्स, तो मैंने आपको इसका एक और फॉर्मूला बताया था कि इनकेस अगर नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो इन प्लेस ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी विल यूज फीफा माइनस फीटा, राइट. एंड क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से, तो आपके पास गिवन है फीफा भी और फीटा भी, दैट इज 100 and 60, राइट. तो हम यहाँ पे लिख देंगे NFIA की जगह फीफा माइनस फीटा. तो वैल्यू ऑफ फीफा इज 100 एंड वैल्यू ऑफ फीटा इज 60. तो बच्चों GDPFC निकालने के लिए ये हो गया आपका 850 देन 40, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 40. ब्रैकेट को ओपन करेंगे जब हम, प्लस 40 अगेन माइनस 40. एक डिजिट प्लस में है, सेम नंबर आपका माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाते हैं. सो आवर GDPFC इज 850. क्लियर है बच्चों आपको? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, इसका सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हुआ हो. न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ हमको वैल्यूज ही पुट करनी होती है. बट द थिंग इज दैट यू नो द फॉर्मूला ऑफ गिवन एग्रीगेट्स, जो भी हमको फाइंड आउट करनी है, राइट. और वो मैंने आपको बता दिया है कितने इजी वे में हमको फाइंड आउट करना है, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन. ये आप जितने भी एग्रीगेट्स हैं सभी आप बहुत इजीली इनके फॉर्मूले खुद से फ्रेम कर सकते हैं. So students, our next numerical is given value जो है हमारे पास GDP. नेक्स्ट क्वेश्चन में GDP is given, GDPFC that is 800. Indirect tax, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए. इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है that is 300. And we have depreciation, we have 200 and subsidy that is 100 and we have to find out
and we have to find out the value of NDP MP. तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी समझाया था कि जो हमको डिजिट जो हमको एग्रीगेट फाइंड आउट करना है, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट NDP MP जो कि हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इससे क्वेश्चन जो गिवन वैल्यूज हैं उनके साथ कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे गिवन में हमको GDP इज गिवन, जबकि हमारा ग्रॉस इज गिवन, जबकि यहाँ पे हमको नेट दे रखा है, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज गिवन। फाइंड आउट हमको डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही करना है, दैट मीन्स हमको सेकेंड स्टेप में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। थर्ड स्टेप इज फैक्टर कॉस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट प्राइस है, दैट मीन्स फर्स्ट सेक्शन में और थर्ड सेक्शन में हमको चेंजेस करने हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। तो एट फर्स्ट वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ नेट, जो कि आपको कन्वर्जन में मैंने लिखवाए हैं, आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो गए होंगे अभी तक। एंड द फॉर्मूला ऑफ नेट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिशिएशन। इसको हम पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, नेट ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू चेंज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे सेकेंड स्टेप को, यानी कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। एंड फैक्टर कॉस्ट हमारे पास गिवन है, फाइंड आउट हमें मार्केट प्राइस करना है, तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हम देख लेते हैं कन्वर्जन में। तो फॉर्मूला ऑफ मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। आप देख रहे हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। सो लाइक दिस आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया इस कन्वर्जन का। विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्जन आपका इस एग्रीगेट का फॉर्मूला रेडी है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP FC। देख रहे हैं आप, बन गया GDP FC, सेम है, के साथ माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, प्लस कर देंगे NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब गिवन डिजिट के अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। एट फर्स्ट वी नीड द वैल्यू ऑफ GDP FC, NDP MP, we need the value of GDP FC, that is 800. So in place of GDP FC we will write 800 and depreciation देख लेते हैं, depreciation's value is 200, तो depreciation की जगह पर हम 200 लिख लेंगे। एंड NIT, अब NIT का फॉर्मूला देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, NIT की डिजिट देख लेते हैं। NIT की वैल्यू इज नॉट गिवन, बट इन प्लेस ऑफ NIT आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू जब हमने कन्वर्जन किया था कि इन केस अगर हमारे पास NIT हमको फाइंड आउट करना है और NIT के लिए हमारे पास मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की वैल्यूज गिवन नहीं है, तो इन प्लेस ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट वी विल यूज अनदर फॉर्मूला, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, दैट इज हम यहाँ पे लिख लेते हैं 300 इनडायरेक्ट टैक्स था हमारे पास एंड सब्सिडी थी हमारी 100, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NDP MP, दैट इज NDP MP, that is 600 plus 200. So the value of NDP MP is 800. This is your answer. So like this you will find out the complete solution of this numerical with the help of these conversions. बट बेटा अब आपको बार बार कन्वर्जन्स को देख करके नहीं करना है, यू हैव टू लर्न द कन्वर्जन्स, राइट।
Now we move to our next numerical, that is the values are NNPFC is given, that is 850. FIFA is also given, that is 100. FITA is 60. Depreciation is 40. And subsidy we have 30. We have to find out the value of GDP-FC. So at first we will write this conversion here. GDP-FC, right? So we have to frame the formula of GDP-FC first. As I have told you earlier कि हमको कंपेयर करना पड़ता है, तो देखेंगे आप गिवन टर्म्स के साथ फाइंड करने वाली टर्म को, तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका नेट गिवन है, बट यहाँ पे आपका ग्रॉस गिवन है, राइट? एंड यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इसमें भी चेंजेस करना है. फैक्टर कॉस्ट दोनों में ही है, दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू चेंज फैक्टर कॉस्ट, राइट? तो एट फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस बच्चों? अभी तक तो आप लोगों को लर्न हो गए होंगे फॉर्मूले, और नहीं भी हुए हैं तो बेटा आपको कन्वर्जन लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूले जो मैं फ्रेम कर रही हूँ ये बनाना आपको खुद से आ जाएगा अगर आपको कन्वर्जन आते हैं, राइट? तो स्टेप नंबर 1 ग्रॉस का फॉर्मूला, दैट इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट? खुद से लिखिए बच्चों. नेशनल प्रोडक्ट के साथ आपका NFIA माइनस हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि फैक्टर कॉस्ट सेम है आपकी, सो देयर इज नो नीड टू चेंज फैक्टर कॉस्ट, ये आपका एज इट इज ही रहेगा. सो जो फॉर्मूला बन के सामने आया है दैट इज NDP-FC, सॉरी GDP-FC का फॉर्मूला जो सामने बनकर आया है दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी पहले हम नेट ले लेंगे, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्लस इसके साथ आपका डेप्रिसिएशन एंड माइनस NFIA. देखिए बच्चों कितना इजीली हम लोग इन फॉर्मूलों को बना रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या है, आपको इनको लर्न नहीं करना. अगर आपसे कोई पूछे GDP-FC का फॉर्मूला क्या है तो आप सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि इतने सारे एग्रीगेट्स हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसीलिए मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बहुत इजी वे में इनके सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी आपके एग्रीगेट्स हैं उन सभी के फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं. इसी तरीके से आप बना सकते हैं. सो GDP-FC की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. वी हैव the value of NNPFC that is 850, तो इसको हम यहाँ पे 850 पुट कर लेंगे. एंड वी हैव वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज 40, यहाँ पे हम इसको 40 पुट कर लेते हैं. एंड माइनस करना है हमको NFIA, राइट? तो देख लेते हैं बच्चों, NFIA इज गिवन नो, बट वी हैव FIFA एंड FITA. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास NFIA का फॉर्मूला बनाने के लिए अगर हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट नहीं है, उसकी जगह पर अगर हमारे पास FIFA और FITA है, तो हम कैसे निकालेंगे NFIA का? एक और फॉर्मूला क्या होता है? FIFA माइनस FITA, राइट? तो इनको पुट कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, दैट इज 100 माइनस 6, 100 माइनस 60, राइट? दोनों को प्लस कर लेते हैं. माइनस कर देंगे हम 40 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 850. So this is our answer. Like this, you can find out the value of given numerical. It's very easy बेटा. अगर आपको फॉर्मूला बनाना आ जाए तो बहुत easy हो जाता है आपके लिए कैलकुलेशन करना. So now we move to our next numerical, that is GNP-MP is 600,
FIFA is 80, theta is 120. We have depreciation, that is 30. Subsidy is 90 and indirect taxes are 70. And we have to find out NDPFC. बच्चों NDPFC मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, राइट। तो बेसिकली हमको डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल के थ्रू। ओके, सो एट फर्स्ट वी विल राइट NDPFC and we have to frame the formula of NDPFC। कंपेयर करेंगे, ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, इधर डेप्रिसिएशन भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हमको निकालना है, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट गिवन है, फैक्टर कॉस्ट हमें निकाल दिया। दैट मीन्स हमको तीनों ही फेजेस में हमको चेंजेस करने हैं, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, राइट। तो एट फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ नेट। What is the formula of net? Gross minus depreciation. What is the formula of domestic product? Second step solve करेंगे domestic product. What is the formula of domestic product? National product minus NFIA. And we have to find out third step also, that is factor cost. And what is the formula of factor cost? That is market price minus NIT. तो फॉर्मूला जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बनकर डोमेस्टिक इनकम का बनके तैयार हुआ है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP मार्केट प्राइस GNP MP माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन माइनस NFIA माइनस NIT, राइट। with the help of this formula we will solve this numerical. At first we will write the value of GNP MP, that is 600. GNP MP is 600, राइट। हम निकाल रहे हैं NDPFC। माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एंड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज 30, सो वी विल पुट हियर 30। एंड NFIA माइनस करेंगे, बट वी डोंट हैव NFIA, तो क्या करेंगे बच्चों NFIA निकालने के लिए? फीफा माइनस फीटा, दैट इज 80 माइनस 120, राइट। तो इसको हम लिख देंगे 80 माइनस 120 एंड माइनस NIT तो कहीं दिख ही नहीं रहा है न्यूमेरिकल में, बट वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, तो नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दैट इज 70 माइनस 90, राइट। इसको ले लेंगे हम 70 माइनस 90। तो आइए बच्चों इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। NDPFC 600 में से हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 570। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, आप देखिए 80 माइनस 120 तो माइनस 40 आ जाएगा आपका, क्योंकि बड़ा डिजिट क्या है 120, तो उसका सिंबल ही लगेगा, राइट। ये तो आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -20, क्योंकि 90 बड़ा है, 70 में से 90 माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, राइट। एंड NDPFC 570, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर बच्चों जब भी माइनस का सिंबल होता है, तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाला सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये +40 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है, राइट। तो ये हो गया आपका NDPFC 570 plus 60, right? So we have NDPFC. तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी वो हो जाएगी 630. दिस इज योर आंसर बच्चों.
we have another example. GNP FC is 1100, depreciation is 250, indirect taxes is 110, FIFA is 150, NDP MP is 800, subsidy is 135 and we have to find out the value of FITA. देखिए बच्चों ये अलग क्वेश्चन आ गया है ना। तो इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या है। वी हैव GNP FC, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे GNP FC, फॉर्मूला बना लेते हैं GNP FC का। GNP FC का फॉर्मूला तो सबसे पहले वही 3 स्टेप्स में चेंज करेंगे। स्टेप नंबर 1, ग्रॉस का फॉर्मूला दैट इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन, net plus depreciation, and we have a formula of national product. तो what is the formula of national product? क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, जल्दी से बताइए। नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। एंड फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस माइनस NIT, राइट। तो इस तरीके से जो आपका GNP FC का फॉर्मूला बन के आया है वो क्या है आपका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA minus NIT, right? So this is the formula of GNP FC. इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे को फीटा फाइंड आउट करना है, राइट। GNP FC की वैल्यू हमको गिवन है, GNP FC इज 1100, तो हम यहाँ पे 1100 पुट कर देंगे। एंड इन प्लेस ऑफ NDP MP, आप देख रहे हैं NDP MP इज 800, तो यहाँ पे हम 800 पुट कर देंगे। एंड इन प्लेस ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज 250 हम डेप्रिसिएशन की जगह पर पुट कर देंगे। एंड NFIA का फॉर्मूला फीफा माइनस फीटा, बट वी हैव फीफा ओनली, वी डोंट हैव फीटा। फीटा तो हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देंगे फीफा की वैल्यू इज गिवन दैट इज 150। फीटा वी डोंट हैव, तो इन प्लेस ऑफ फीटा वी विल पुट x, राइट। एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस करके। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कितने हैं बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे पास 110, इनडायरेक्ट टैक्स 110, इसमें से हम 135 सब्सिडी माइनस कर देंगे, यानी कि 110 माइनस 135 जो हमारी सब्सिडी थी, राइट। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर देंगे। 1100, 800 में हम 250 को प्लस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 1050 प्लस ब्रैकेट हम एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका -25। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 135 बड़ा था तो उसी का सिंबल आएगा। अगेन वी विल राइट 1100, देन हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 150 के साथ आपका 1050 प्लस हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 1200। 1200 माइनस x, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल होता है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाता है। 25 आपका प्लस में आ जाएगा। 1200 के साथ 25 को हम प्लस कर लेंगे, जो कि आपका आ जाएगा, सॉरी ये आपका प्लस करके आ जाएगा 1225 माइनस एक्स। टर्म्स को स्प्लिट कर देंगे, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। 1225 में से आपका 1100 इधर आके माइनस हो जाएगा। x आपका यहाँ माइनस में था, ये इज इक्वल टू के इधर गया तो x का सिंबल प्लस हो गया।
1225 अपनी जगह में था, 1100 को हमने मूव किया, इसका सिंबल कुछ नहीं था यानी प्लस है, तो प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया बच्चों वो कितना आया आपका 125। दिस इज योर आंसर। सो लाइक दिस you can find out the value of theta, right? x क्या था बच्चों हमारे पास, थीटा था, तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई है 125। तो आइए बच्चों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये कुछ वैल्यूज हैं एंड हमको फाइंड आउट करना है सब्सिडी, राइट? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम ग्रॉस का। ज्यादातर जनरली हम ग्रॉस का ही फॉर्मूला ज्यादातर शुरू में लेके चलते हैं, चाहे भले ही हमको नेट का फॉर्मूला भी गिवन, नेट की वैल्यू भी गिवन है, बट हम पहले जीएनपी लेकर के चलते हैं, जीएनपीएफसी। एंड इसको भी फॉर्मूला बना लेते हैं ग्रॉस का। ग्रॉस का फॉर्मूला नेट प्लस डेप्रिसिएशन, 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, राइट? एंड फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट इज मार्केट प्राइस माइनस NIT। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार है जीएनपीएफसी का, जो कि है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन प्लस NFIA प्लस माइनस कर देंगे NIT को, इसके साथ आपका NIT माइनस हो गया है, राइट? सो उस तरीके से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखेंगे बच्चों जीएनपी, जीडीपी, एमपी, एनडीपी, एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास वैल्यू गिवन है, दैट इज 1800। और हमारे पास जीएनपी एफसी की भी वैल्यू गिवन है 1865। ओके, एंड हमारे पास एनडीपी एमपी की वैल्यू है 1800, डेप्रिसिएशन 100, एंड इसके साथ हम NFIA प्लस कर देंगे NFIA, बट NFIA आप देख रहे हो वी हैव फीफा एंड फीटा, राइट? तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे फीफा माइनस फीटा, जो कि होगा आपका 60 माइनस 40 माइनस NIT आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इसको मैंने शॉर्ट में IT लिखा है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। तो IT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि 170 है, बट हमारे पास सब्सिडी नहीं है, तो सब्सिडी की जगह पर हम X ले लेते हैं, सब्सिडी को हम X मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ले लेंगे जो आपका वैल्यू होगी 170 माइनस X, ये हम सब्सिडी की जगह पर X ले लेंगे, राइट? तो उस तरीके से ये हो जाएगा आपका 1865, दोनों को प्लस कर देंगे तो आगे आपका 1900 प्लस ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, आपका आ गया 20 माइनस 170 माइनस X, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं बच्चों, 1865, दोनों को प्लस कर देंगे, सिंपली ओपन हो जाएगा क्योंकि प्लस का सिंबल था, बट माइनस का सिंबल जहाँ पे आता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं। 170 के आगे कोई सिंबल नहीं आने, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता उसका सिंबल प्लस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका जो माइनस था ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट? तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस तरीके से 1920 में से हम माइनस कर देंगे 170 को, तो ये हो जाएगा आपका 1750 प्लस हम कर देंगे x, तो आपका x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम स्प्लिट कर देंगे, 1750 को हम
1865 के पास ले जाएंगे, यानी 1865 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1750। तो x की वैल्यू जो हमारी सामने आई है बच्चों वो है आपकी 115। दिस इज योर आंसर। तो x क्या था हमारा? x थी हमारी सब्सिडी, राइट? तो सब्सिडी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 115। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको मेरे ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में गिवन होते हैं, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। आप हेल्पिंग बुक से भी आप न्यूमेरिकल, इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स रहते हैं। आप इन्हीं फॉर्मूलों के थ्रू किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही इजी वे में बच्चों। तो आपको चाहे सब्सिडी निकालने के लिए दिया हो, या फीफा या फीटा, या फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्स या कोई भी एग्रीगेट फाइंड आउट करने के लिए दिया गया हो, आप इस तरीके से कन्वर्जन के थ्रू आप बहुत इजीली कोई भी फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हो। एंड बस आपको वैल्यू ही पुट करनी होती है, तो इस तरीके से आप पूरा न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको मेरे ये वीडियो समझ आया हो। मैंने जो न्यूमेरिकल सेक्शन आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूले बनाते हैं और किस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म जो मैंने आपको बताई है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्जन, तो आप बहुत इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो। तो प्लीज, अगर आपको मेरे ये वीडियो समझ आए हैं, इससे रिलेटेड मैं आगे और भी आपको न्यूमेरिकल के वीडियो फॉरवर्ड करती रहूंगी। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, एंड प्लीज शेयर माय वीडियोस आल्सो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।